साथियों, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर, बहुत सारे ऐसे किसान भाइयों से मैंने सुना है कि मिनरल मिक्सर की जगह ये एक इंजेक्शन लगा दीजिए, कंप्लीट जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको पर डे मिनरल मिक्सर देने की। भाई ऐसा अगर होता तो वाकई बहुत अच्छा होता कि मिनरल मिक्सर की जगह इंजेक्शन लग जाता। और कहना ही क्या, हाँ बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, जैसे एक भाई ने लिखा मिनजेट के बारे में, तो बिल्कुल मिनजेट आता है, लेकिन इसका एक विशेष फॉर्मुलेशन है, इसमें विशेष घटक है, ज्यादा मिनरल इसमें नहीं है। एक इंजेक्शन आता है AD3EH वाला, जो V5 के नाम से आता है, जो आयोडाइज्ड होता है। सिंपल भी आते हैं, इनमें भी AD3EH ही होता है, बाकी ज्यादा विटामिन मिनरल्स इसमें भी नहीं होते हैं। इसी तरीके से फास्फोरस के कई इंजेक्शन आते हैं, जैसे यूरिमिन हो गया, नोविजैक हो गया। इसी तरीके से कैल्शियम के बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, जैसे कैलबीडी हो गया, कैलबी12 हो गया। लेकिन ये सभी जो इंजेक्शन है वो कुछ ही जो मिनरल है उनकी पूर्ति कर पाते हैं। और आप सभी को पता है कि गाय भैंस को प्रॉपर दूध देने के लिए, ज्ञाबिन ठहरने के लिए, अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए, शरीर की चमक को बरकरार रखने के लिए, वजन को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है, जो इंजेक्टेबल के रूप में मिल रहे हैं। इतने ही नहीं, बहुत सारे और भी हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। इसीलिए मेरा निवेदन आप सभी से यही रहेगा कि इंजेक्शन की बजाय आप मिनरल मिक्सचर देने पर जोर दीजिए, वो बहुत ही अच्छा रहता है। उसके पीछे रीजन नंबर 1, जब भी किसी गाय भैंस को इंजेक्शन लगता है, यानी कि इंजेक्शन के माध्यम से दवा इंजेक्ट की जाती है, तो आप मान के चलिए कि वो स्ट्रेस में आती है, उसे तनाव होता है, और ये तनाव कहीं ना कहीं उसके लिए घातक सिद्ध होता है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जहां पर डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, वहां इंजेक्शन काम भी ठीक कर जाते हैं। लेकिन जो गाय भैंस बराबर खाना पीना कर रही है, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो उसके लिए मिनरल मिक्सचर बेस्ट रहता है, क्योंकि खिलाने में आसान है, दाना मिश्रण में मिला दिया जाता है और उसको आराम से पशु खा लेता है, और धीरे धीरे जो एब्जॉर्ब होती है ना चीजें, वो बहुत ही शानदार रहती है। इंजेक्शन में जब भी लगाया जाता है तो एकदम से उस सॉल्ट का, जो भी दिया जाता है विटामिन या मिनरल, उसका लेवल बढ़ता है, और एकदम से लेवल बढ़ने की वजह से, जब ब्लड में एकदम से लेवल बढ़ता है, तो उसकी वजह से अगर पहले से वो घटक मौजूद है, तो कई बार इनकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, पॉइजनिंग भी हो जाती है। तो पॉइजनिंग को देखते हुए भी मिनरल मिक्सचर को देना बहुत अच्छा रहता है। अब बात आती है कि भाई इंजेक्शन से ही काम करना हो तो कैसे करें। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सुनिए, अगर कोई पशु चिकित्सक ये तय कर लेते हैं कि इस पशु को जो बीमारी हुई है वो इस मिनरल की कमी की वजह से हुई है, इस विटामिन की कमी की वजह से हुई है, उस समय अगर उसी मिनरल या विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाए तो भाई बहुत गजब का काम करेगा। जैसे अगर आंखों में, यानी मान लीजिए नजर कमजोर हुई है, तो वो विटामिन ए की कमी की वजह से हुआ है, तो वहां विटामिन ए का इंजेक्शन लगाना बिल्कुल सही रहेगा। इसी तरीके से मान लीजिए लाल पेशाब की शिकायत हुई है, पेशाब में खून आने की शिकायत हुई है, और टेम्परेचर सामान्य है, बच्चा दिए हुए 20 दिन से लेकर के 45 दिन के बीच का समय हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में पीपीएच हो सकता है, फास्फोरस की कमी हो सकती है। तो वहां हमें पता है कि फास्फोरस की कमी की वजह से हुआ है, तो वहां फास्फोरस को इंजेक्टेबल रूप में देना जरूरी होता है। यानी मेरा निवेदन आप लोगों से यही रहेगा कि जब तक आवश्यकता ना हो तब तक आप अंधाधुंध इंजेक्शन ना लगवाएं, मिनरल मिक्सचर का प्रयोग करें। और मिनरल मिक्सचर में भी अगर आप ऐसे मिनरल मिक्सचर का प्रयोग करें जो टेस्टेड हो, अच्छा रिजल्ट देता हो, और जिसमें संपूर्ण घटक हो, जैसे हमारे यहाँ चलता है मिल्कोफिट प्लेटिनम, तो आपके यहां भी अगर ऐसा कोई मिलता है और अच्छे रिजल्ट देता है तो फिर आप यूज करवाइए। अदरवाइज जो हमारा रामावत एनिमल ऐप है, जहां पर कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, वहीं पर आपको मिल्कोफिट प्लेटिनम भी मिल जाएगा। वहां से मंगवा करके एक बार अपने पशुओं को दीजिए, तो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी।